हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जल संधियाँ। आज हम देखेंगे जल संधियाँ क्या है और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ और उनकी अवस्थिति जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं जल संधियाँ क्या है। देखिए, इन्हें इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं, हिंदी में इन्हें जल संधि कहते हैं, जल संयोजक कहते हैं और जल डमरू मध्य कहते हैं। इन्हें जल डमरू मध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो भौगोलिक आकार है डमरू के जैसा होता है, इसलिए इन्हें जल डमरू मध्य कहते हैं। तो कोई आपसे जल संधि पूछे या जल संयोजक पूछे या जल डमरू मध्य पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी परिभाषा की बात करें तो जल संधियाँ दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है तथा दो स्थल खंडों को अलग करती है। इनका व्यापारिक एवं सामरिक महत्व होता है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये पाक जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है और अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, आपने कहीं कहीं पे अरब सागर की जगह पे पाक की खाड़ी देखा होगा, सुना होगा, तो वो भी सही है। यानी जो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, ये स्थल खंड को अलग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये और अरब सागर को और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप पाक जल संधि, जिब्राल्टर, मलाक्का जल संधि इनको देख सकते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बेरिक जल संधि, जिब्राल्टर, बाब एल मंडेब, बॉस्फोरस एवं टॉरस जैसी जल संधियाँ महाद्वीपीय विभाजक है। आप देखेंगे कुछ ऐसे जल संधि है जो कि एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से अलग करती है, जैसे बेरिंग हो गया, जिब्राल्टर हो गया, बाब एल मंडेब हो गया, बॉस्फोरस हो गया, टॉरस हो गया। ठीक है, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। आप देखेंगे जो जिब्राल्टर जल संधि है उससे होकर आप यूरोप के अंदर, यहाँ आप अफ्रीका के अंदर, इधर आप अरब जो कंट्री है वहाँ पे भी प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, सुंगारू एवं डोवर जैसी जल संधियाँ से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाला रेल सुरंग भी बिछाया गया है। यानी सुंगारू और जो डोवर जल संधि है उसके अंदर क्या किया गया है, स्थल भाग को जोड़ने के लिए रेल सुरंग को बिछाया गया है। उसके यानी पानी के अंदर से जो रेल लाइन है उनको बिछाया गया है और जो स्थल भाग है उनको इन्हीं रेल सुरंगों के द्वारा जोड़ा गया है। बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। जो बेरिंग जल संधि है जिसके बारे में आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, रूस और अलास्का को अलग करती है। ठीक है, वहीं से होकर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यानी बेरिंग जल संधि के अंदर से होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण जल संधियों को। आपने मलक्का स्ट्रेट के बारे में सुना होगा। मलक्का स्ट्रेट जो है किन किन महासागरों को जोड़ती है या किन किन जल राशियों को जोड़ती है? तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अंडमान सागर है और यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है और ये जहाँ पे जुड़ रही है ये यही है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर पाया जाता है। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है यही है स्ट्रेट ऑफ मलक्का का। ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है पाक जल संधि। किसको जोड़ती है? तो पाक जल संधि जो है पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पाक की जो है ना पाक जल संधि है, इधर आपको पाक की खाड़ी दिखाई दे देगा और इधर जो है आपका बंगाल की खाड़ी है। ये आप देख सकते हैं, पाक जल संधि यही है। इधर बंगाल की खाड़ी और इधर पाक की खाड़ी है इधर। और यहाँ पे भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सा है? पाक जल संधि। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है सुंडा जल संधि। किसको जोड़ती है? तो यहाँ पे ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ये रहा, वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जब आप इसको जूम इन करेंगे तो यहाँ पे ये वाला आएगा, यही है सुंडा स्ट्रेट। इधर आपका जावा सागर है और इधर आपका इंडियन ओशियन है।
इसकी अवस्थिति की बात करें तो इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। और पाक जल संधि की अवस्थिति कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका। ठीक है, ये याद रखिएगा, पाक जल संधि कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है युकाटन। कौन सा? युकाटन जल संधि। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और जो कैरिबियन सागर है इसको जोड़ती है, और मैक्सिको और क्यूबा के अंदर ये अवस्थित है। कौन सा? युकाटन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है वर्ल्ड मैप में, ठीक है, यहीं पे आपको युकाटन जल संधि दिखाई देगा। जब इसको आप जूम इन करेंगे तो आपको ऐसा जो क्षेत्र मिलेगा, यहीं पे है आपका युकाटन जल संधि, जो कि मैक्सिको की खाड़ी और जो कैरिबियन यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिको की खाड़ी, और इधर जो है आपका कैरिबियन सागर है। इनको जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? युकाटन जल संधि। और इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? मैक्सिको और क्यूबा के अंदर है। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है मेसिना जल संधि। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये आपको इटली और सिसिल के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? इटली और सिसिल के अंदर। और किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को जोड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरोप के अंदर, यूरोप में बहुत छोटे छोटे कंट्री है। जब आप इसको जूम इन करेंगे तो यहीं पे आपको मिलेगा कौन सा? मेसिना जल संधि। इधर आपको सिसिला मिलेगा और इधर आपको इटली। ठीक है, यहीं पे अवस्थित है कौन सा? मेसिना जल संधि। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है ओरोंटो जल संधि। किसको किसको जोड़ती है? तो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन जो सागर है उनको जोड़ती है। कौन सा? ओरोंटो सागर। ओरोंटो जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो इसकी अवस्थिति इटली और अल्बानिया के अंदर अवस्थित है। आप यूरोप का जब वर्ल्ड मैप में जूम करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट को, तो वहाँ पे आप देखेंगे ये रहा ओरोंटो स्ट्रेट, और इधर अल्बानिया है और इधर इटली है। ठीक है, और इसी के बीच में कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ ओरोंटो, यानी ओरोंटो जल संधि। जब आप इस मैप को, इटली और अल्बानिया का जो मैप है उसको जब जूम इन करेंगे तो उसी के अंदर आपको स्ट्रेट ऑफ ओरोंटो देखने को मिलेगा, जो कि अल्बानिया और इटली के मध्य अवस्थित है। ये इटली और अल्बानिया को अलग करती है और एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये आयोनियन सागर है और इधर आपको जो एड्रियाटिक सागर है इधर देखने को मिलेगा। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है बाब एल मंडेब, जो कि कहाँ अवस्थित है? यमन और जिबूती के अंदर अवस्थित है। कहाँ पे? यमन और जिबूती के अंदर। कौन सा? बाब एल मंडेब। और किसको जोड़ती है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यमन है इधर, ठीक है, और इधर आपको जिबूती देखने को मिलेगा, और ये जो है लाल सागर है इधर, और इधर अदन की खाड़ी है, और बीच में जो है आपका कौन सा है? बाब एल मंडेब जल संधि, जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ती है और यमन और जिबूती को अलग करती है, और इन्हीं के मध्य में अवस्थित है बाब एल मंडेब। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है कुक जल संधि, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? तो कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड के अंदर अवस्थित है। उनका जो उत्तरी और दक्षिणी द्वीप है वहीं पे अवस्थित है। आप देख सकते हैं ये न्यूजीलैंड का उत्तरी और दक्षिणी द्वीप है, और यहीं पे जो है कुक जल संधि है, जो कि दक्षिणी महासागर को जो है ना जोड़ती है। इधर भी दक्षिणी महासागर है और इधर भी दक्षिणी महासागर है। आप ये जो वर्ल्ड मैप में इसको देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है यही है, और इसी के अंदर जो न्यूजीलैंड है, और जब इसको आप जूम इन करेंगे तो आप ऐसा एरिया देखेंगे, और इसी के अंदर कुक जल संधि है। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है मोजाम्बिक चैनल, जो कि कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर के अंदर अवस्थित है। वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है,
और ये जोड़ती किसको है, तो हिंद महासागर को जोड़ती है, ये रहा, ठीक है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो इसकी स्थिति है मोजाम्बिक और मालागासी के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडागास्कर है, ठीक है, और यहाँ पे मोजाम्बिक है, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है। और जब आप वर्ल्ड मैप में इस एरिया को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये हिंद महासागर को जो है ना, ये हिंद महासागर है, ये जो एरिया है ये हिंद महासागर का है, और इसी को जोड़ती है मोजाम्बिक चैनल। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है नॉर्थ चैनल, जो कि कहाँ पे अवस्थित है, आयरलैंड और इंग्लैंड के अंदर अवस्थित है। और ये किसको किसको जोड़ती है, तो आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आपको अटलांटिक महासागर दिखाई देगा और इधर आपको आयरिश दिखाई देगा, ठीक है। अगर वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है यूरोप का, ठीक है, यहीं पे आपको नॉर्थ चैनल देखने को मिलेगा। जब आप इसको जूम इन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये रहा नॉर्थ चैनल, जो कि इधर किसको किसको अलग कर रहा है, आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग कर रहा है, और जोड़ किसको रहा है, आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है टॉरेस जल संधि। ये कहाँ पे अवस्थित है, तो टॉरेस जल संधि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवस्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप में ये जो एरिया है, ठीक है, यहीं पे आपको टॉरस जल संधि दिखाई देगा। जब आप इसको जूम इन करेंगे मैप को तो यहाँ पे आपको टॉरस जल संधि दिखाई देगा। इधर पपुआ न्यू गिनी है और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। और ये किसको किसको जोड़ती है, तो अरफुरा सागर को पपुआ की जो खाड़ी है उससे जोड़ती है। यहाँ पे पपुआ की खाड़ी दिखाई देगा, इधर आपको अरफुरा सी दिखाई देगा, और इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, और इधर पपुआ न्यू गिनी दिखाई देगा। यानी पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करते हैं और अरफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। कौन सा, टॉरस जल संधि। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है बॉस जल संधि, जो कि कहाँ पे अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवस्थित है। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो पार्ट है तस्मानिया वाला, ठीक है। इधर आप देखेंगे ये जोड़ किसको किसको रही है, तो तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जो है जोड़ रही है। कौन सा, बॉस जल संधि। आप देखेंगे इधर जल दक्षिणी सागर है और इधर जो है तस्मान सागर है, और इनको जोड़ने वाला जो जल संधि है कौन सा है, बॉस जल संधि, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है बेरिंग जल संधि। आपको याद होगा, आपको बताया था जो बेरिंग जल संधि है यहीं से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। आपको जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है यही कौन सा है, बेरिंग जल संधि है, जो कि रूस और अलास्का को अलग करती है। इनकी अवस्थिति कहाँ पे है, रूस और अलास्का के बीच में है। और ये बेरिंग सागर को चुकची सागर से अलग करती है। आपको इधर चुकची सागर दिखाई देगा और इधर आपको बेरिंग सागर दिखाई देगा, और ये दोनों जो है ना आपस में जुड़ती हैं। और अलग किसको करती है, रसिया को अलास्का से, ठीक है। अलास्का कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है, जो कि पहले रसिया का पार्ट था, लेकिन उसने रसिया ने अलास्का को यूएसए से बेच दिया, इसलिए अब यूएसए का पार्ट हो गया वो। तो बेरिंग जल संधि से आप क्या क्या याद रखेंगे, बेरिंग जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, और ये रसिया और अलास्का के बीच में अवस्थित है, और ये बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ती है। और ये एक महाद्वीपीय सागर भी महाद्वीपीय विभाजक जल संधि भी है। यानी आप देखेंगे जो रसिया है वो कहाँ पे अवस्थित है, एशिया के अंदर, और ये जो है आपको उत्तरी अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करने वाली जल संधि ये है। तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है, और रूस और अलास्का को अलग करती है, और यहीं से आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है
बोनीफेसियो, ये कहाँ अवस्थित है? तो कोर्सिका और सिर्डिनिया के अंदर अवस्थित है, और जोड़ती किसको है? भूमध्य सागर को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे जो है भूमध्य सागर है। जब इसको आप जूम इन करेंगे मैप को, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यही आपका स्ट्रेट ऑफ बेनिफिशियो है, यानी बेनिफिशियो जल संधि, जो कि कोर्सिका को सार्डिनिया से अलग करती है और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जब आप इसको देखेंगे, जब प्रॉपर भूमध्य सागर का मैप आप लेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये बीच में ही है। ये वाला जो पोर्शन है कोर्सिका और सर्डिनिया, ये बीच में ही है, भूमध्य सागर के बीच में। इसलिए ये जो भूमध्य सागर का एक पार्ट है उसको दूसरे पार्ट से जोड़ती है, और कोर्सिका को सर्डिनिया से अलग करती है। कौन सी? बोनीफेसियो। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है डार्डेन, डार्डेनलेज जल संधि, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? ये तुर्की के अंदर स्थित है। ठीक है, और जोड़ती किसको किसको है? मरमरा सागर को एजियन सागर से। आप इधर मरमरा सागर देख सकते हैं, और इधर जो है एजियन सी है, और इसी के बीच में जो है डार्डेन लेज जल संधि है। कौन सा? डार्डेन लेज जल संधि। आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में इस एरिया को देख सकते हैं। जब इसको जूम इन करेंगे तो आपको ये एरिया दिखाई देगा टर्की के अंदर। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है डेविस जल संधि, जो कि कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच अवस्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, ये जो एरिया है यहीं पे आपको डेविस जल संधि दिखाई देगा। जब आप इसको मैप के अंदर जूम करके देखेंगे तो आपको ऐसा एरिया दिखाई देगा, और यहीं पे आपका कौन सा है? डेविस जल संधि, जो कि अटलांटिक सागर को किससे जोड़ती है? बैफिन खाड़ी से जोड़ती है। किससे? बैफिन की खाड़ी से। ये वाला एरिया डेविस जल संधि। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है डेनमार्क जल संधि। कौन सा? डेनमार्क जल संधि। अवस्थिति कहाँ है इसकी? ग्रीनलैंड और आइसलैंड के अंदर ही अवस्थिति है। आप जो ये एरिया देख रहे हैं, जब आप इस मैप को जूम इन करेंगे तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। जूम इन करने के बाद जो एग्जैक्ट लोकेशन है यही है, यही डेनमार्क स्ट्रेट है, और इधर आइसलैंड है, और इधर ग्रीनलैंड है। इधर जो है आपका कौन सा सागर है? उत्तरी अटलांटिक है, और इधर आर्कटिक है। ठीक है, तो ये अटलांटिक है और इधर आर्कटिक महासागर है, और इसी को जो है जोड़ने का काम कौन कर रही है? ये डेनमार्क जल संधि। और अलग किस किस को कर रही है? आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है डोवर जल संधि। कौन सा? डोवर जल संधि। ये कहाँ स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अवस्थित है। आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये जो एरिया है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा डोवर जल संधि। जब इसको जूम इन करेंगे तो ये रहा स्ट्रेट ऑफ डोवर, इधर जो उत्तरी सागर है और इधर जो इंग्लिश चैनल है उसको आपस में जोड़ रही है, और इंग्लैंड को फ्रांस से यहाँ पे अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सा है? डोवर जल संधि। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है फ्लोरिडा जल संधि, जो कि कहाँ अवस्थित है? अमेरिका और क्यूबा के अंदर अवस्थित है। वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है यहीं पे आपको फ्लोरिडा जल संधि देखने को मिलेगा। जब आप इसको जूम इन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा, जो कि ये रहा। यहाँ पे जो मैक्सिको की खाड़ी है उसको अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कौन सा कर रही है? ये फ्लोरिडा जल संधि। कौन सा? फ्लोरिडा जल संधि। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है फ्लोरिडा जल संधि। अवस्थिति इधर क्यूबा और अमेरिका के अंदर इसकी है, यानी क्यूबा और अमेरिका को ये अलग करती है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है हॉर्मुज जल संधि, जो कि कहाँ अवस्थित है? वो ओमान और ईरान के बीच में अवस्थित है। कौन सा?
हॉर्मोज जल संधि। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे आपको जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, यहीं पे आपको हॉर्मोज जल संधि दिखाई देगा। जब इसको जूम इन करेंगे तो ये जो रहा आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है। और ये किसको किसको जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। इधर आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा, इधर आपको फारस की खाड़ी देखने को मिलेगा। पर्सियन जो गल्फ है उसको गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है हडसन जल संधि। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, कनाडा के अंदर अवस्थित है। ये जोड़ती किसको है, तो हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, इसी जगह पे आपको हडसन की खाड़ी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, जब इसको जूम इन करेंगे तो ये जो एरिया है यहीं पे हडसन की खाड़ी है, जो कि हडसन की खाड़ी को, ठीक है, अटलांटिक महासागर से आपस में जोड़ेगी, ठीक है। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, कनाडा के अंदर है। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि अवस्थिति कहाँ पे है, स्पेन और मोरक्को के अंदर। आप जो एरिया देख रहे हैं ये, यहीं पे आपको जिब्राल्टर जल संधि दिखाई देगा। ये भी एक महाद्वीपीय विभाजक जल संधि है। आप यहाँ पे देखेंगे अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है ये जल संधि। कौन सा, जिब्राल्टर जल संधि। किसको किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सा है, जिब्राल्टर जल संधि है। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इधर आपका अटलांटिक महासागर और इधर आपका भूमध्य सागर, ठीक है। और इधर यूरोप है और इधर अफ्रीका है। यहीं पे आपको मोरक्को मिलेगा और इधर आपको स्पेन मिलेगा। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है मैगलन जल संधि, जो कि कहाँ अवस्थित है, चिली के अंदर अवस्थित है। आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, यहीं पे आपको मैगलन जल संधि देखने को मिलेगा, ठीक है। किसको किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को किससे जोड़ता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, इधर कौन सा है, ये अटलांटिक महासागर है और इधर आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सा है, मैगलन जल संधि। ये रहा, ठीक है, कौन सा, मैगलन। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है माकासार जल संधि, जो कि कहाँ अवस्थित है, जावा सागर, सॉरी कहाँ अवस्थित है, इंडोनेशिया के अंदर अवस्थित है। और किसको किसको जोड़ती है, तो जावा सागर को सेलिविस सागर से जोड़ती है। आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये जो एरिया है यहीं पे आपको मकासार जल संधि देखने को मिलेगा। जब इसको आप जूम इन करेंगे तो ये रहा मकासार स्ट्रेट और इधर आपका जावा सी और इधर जो है सेलिविज सागर। तो मकासार जल संधि कहाँ पे अवस्थित है, इंडोनेशिया के अंदर। किसको किसको जोड़ती है, तो जावा सागर और सेलिविज सागर को जोड़ती है। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है सुंगारू जल संधि, जो कि कहाँ अवस्थित है, जापान के अंदर अवस्थित है, ठीक है। जापान का जो होकैडो होसु द्वीप है वहीं पे अवस्थित है कौन सा, सुंगारू जल संधि। किसको किसको जोड़ती है, तो जापान सागर और प्रशांत महासागर को। आप वर्ल्ड मैप में जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी जगह पे आपको सुंगारू जल संधि देखने को मिलेगा। जब आप इसको जूम इन करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिलेगा, जहाँ पे सुंगारू जल संधि और इधर सी ऑफ जापान है और इधर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। तो आप देखेंगे ये जो जापान सी है और पैसिफिक ओशियन के एग्जैक्ट जो है ना बीच में पाया जाने वाला कौन सा सी है, कौन सा जल संधि है, तो सुंगारू जल संधि है। अगला कौन सा है, अगला हमारा है ततार जल संधि, जो कि कहाँ अवस्थित है, ये रसिया के अंदर अवस्थित है। कहाँ पे, रसिया के अंदर अंदर अवस्थित है। आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये जो एरिया है यहीं पे आपको ततार जल संधि देखने को मिलेगा,
जोड़ती किसको किसको है, तो जापान सागर एवं ओखोत्स्क सागर को, किसको, जापान सागर को और ओखोत्स्क सागर को। आप देख सकते हैं इधर सी ऑफ जापान है और इधर आपका कौन सा है, सी ऑफ ओखोत्स्क है, ठीक है, और इसी के बीच में ततार जल संधि है। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है फोकस जल संधि। कौन सा, फोवेक्स जल संधि, जो कि कहाँ पे अवस्थित है, ये न्यूजीलैंड के अंदर अवस्थित है। न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप और स्टीवार्ट द्वीप है वहीं पे ये अवस्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर, ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहीं पे फोवेक्स जल संधि अवस्थित है। और जोड़ती जो किसको है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आपको मैंने पहले भी बताया था, यहीं पे दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ठीक है। जब इसको आप जूम इन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन यहीं पे मिलेगा, यहीं पे आपका फोवेक्स जल संधि है जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ रही है। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है फॉर्मोसा जल संधि, जो कि कहाँ अवस्थित है, चीन और ताइवान के बीच में अवस्थित है। और ये दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। यहाँ पे आपको दक्षिणी चीन सागर है, इधर आपको पूर्वी चीन सागर है, इसी के बीच में आपको इसको ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं या फॉर्मोसा जल संधि। तो ये रहा हमारे कुछ विश्व के प्रमुख जल संधि जिनके बारे में हमने देखा। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके जो भी जवाब है उसका जवाब देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।